जो घूमता हुआ गोला सबके सामने था एक ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम यिनली ट्वी जिंची कि जैसे ही माइक वहां पहुंचा वह पूरा यंत्र अचानक रुक गया, धीरे धीरे नीचे धंसने लगा और एक तेज सफेद रोशनी बाहर निकलने लगी। इसी के साथ साथ माइक की टीम का यान अचानक संपर्कहीन हो गया। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, माइक ने साहस दिखाते हुए जैसे ही उसे छुआ, एक तरंग जैसी लहर उठी और वह उसी में समा गया। उसके शरीर से बंधी रस्सी सैकड़ों मीटर तक खिंच गई। तभी उस ब्लैक होल से एक भयंकर झटका निकला, मगर लिंग यू हाओ यान का पावर सिस्टम सुरक्षित रहा। बचाव करने आए टीम मेंबरों ने भरपूर प्रयास से माइक को वापस खींच लिया, लेकिन दूसरी तरफ माइक के यान गंभीर क्षति पहुंची थी। उसके बाहरी हिस्से में कई मीटर लंबी दरारें आ गई थी। ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही थी और उसे ठीक करने का समय नहीं था। ऐसे में सभी को मजबूरी में लिंग यू हाओ यान में शिफ्ट होना पड़ा। हालात थोड़े शांत होने के बाद माइक को बाहर निकाला गया, लेकिन वह बेहोश था और कोई नहीं जानता था कि उसने अंदर क्या देखा और क्या झेला। अब सभी के सामने एक और संकट था। लिंग यू हाओ में बची ऑक्सीजन सिर्फ 17 घंटे तक ही टिक सकती थी। टीम को तुरंत स्यालू हावन की मरम्मत करनी थी, वरना सभी की जान खतरे में थी। लेकिन तभी अजीब घटनाएं एक के बाद एक घटने लगी। कैप्टन को पावर रूम में अपनी मृत टीम का सदस्य दिखाई दिया। डॉक्टर जब पावर मॉड्यूल ठीक कर रहा था तो उसे अपनी मृत पत्नी दिखाई दी। हर किसी को कुछ न कुछ अलग अनुभव हो रहा था, लेकिन इन सब में एक समानता थी। हर किसी को वह चीज दिख रही थी जो उनके दिल के सबसे गहरे डर या गिल्ट से जुड़ी थी। डॉक्टर का मानना था कि यान में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया है, इसलिए सबको भ्रम हेलुसिनेशन हो रहे हैं। लेकिन टीम के बाकी सदस्य मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें ये सब सच लग रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि इन सब अजीब घटनाओं का कारण वही ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम है। जब दबाव बढ़ा तो डॉक्टर ने सच्चाई बताई, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ ट्रैवल के लिए है, इससे कोई मानसिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।